राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई ए टू जेड हरियाणा न्यूज़ चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई 18 अप्रैल 2024 की जो हरियाणा के अंदर की ताज़ा खबरें हैं, उन खबरों के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल से बताएंगे कि भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर कहां पर क्या कुछ घटित हुआ है, चाहे वो इलेक्शन से संबंधित हो, चाहे आप लोगों के लिए जॉब से संबंधित कुछ भी अपडेट क्यों ना हो, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने का काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सब्सक्राइब करने का काम करना। तो चलते हैं भाई, आज की जो सबसे पहली बड़ी अपडेट है उस अपडेट के बारे में बातें करेंगे कि कहां से क्या कुछ हरियाणा के अंदर घटित हुआ है। तो सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए भाई, शंभू में रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान, 30 से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित। पंधेर बोले बीजेपी नेता का विरोध किया तो प्रदर्शनकारियों पर ईंटें फेंकी गई भाई। यानी कि किसान प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, 30 से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई, किसान रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठ गए थे भाई। 30 से ज़्यादा ट्रेन प्रभावित होने का काम हुआ और जो बीजेपी नेता था उनका विरोध किया तो भाई प्रदर्शनकारियों ने उनके ऊपर ईंटें फेंकने का काम किया। तो भाई दूसरी बात है जो आप लोगों के लिए, मोदी एक बार फिर बोल रहे हैं कि भाई अगर हमारी सरकार बनी तो भाई बनेंगे विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति, लक्ष्य देश का गारंटी मोदी की। ये बातें बोलने का काम किया मोदी साहब के द्वारा भाई। एक बड़ा बयान खट्टर साहब का भाई। खट्टर बोले कांग्रेस नेता अनपढ़ हैं, पूर्व सीएम ने कहा जो सोचते हैं उसे मैनिफेस्टो बना लेते हैं, कैंडिडेट घोषित करें मजा नहीं आ रहा भाई। ये बातें खट्टर साहब ने बोलने का काम किया। जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे भाई खट्टर साहब, उन्होंने बोला कि भाई कांग्रेस सरकार कैंडिडेटों को घोषित करे, ऐसे चुनाव में मज़ा नहीं आ रहा। ये नहीं पता कि भाई कौन सी सीट के ऊपर से कौन सा कैंडिडेट है जो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। यानी कि खट्टर साहब ने भाई कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाते हुए ये बातें बोलने का काम किया। इसके बाद भाई हरियाणा में सीएम कुर्सी का रास्ता साफ कर रहे हैं हुड्डा। ये बातें कांग्रेस की तरफ से हैं भाई। ये बातें यहाँ पर कुमारी शैलजा और किरण चौधरी के द्वारा बोली गई हैं। खुद लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया। शैलजा किरण चौधरी का नाम आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि भाई पहले बोला गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं न कहीं से टिकट देकर चुनाव लड़वाने का काम किया जाएगा लोकसभा से, लेकिन वो अपने आप को भाई लोकसभा चुनाव से दूर रख रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर अपने आप को मुख्यमंत्री का, आप समझ सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो हुड्डा साहब अपने पास रखना चाहते हैं। इसीलिए लोकसभा चुनाव के अंदर भाई कुमारी शैलजा और किरण चौधरी का जो नाम है वो लोकसभा चुनाव के लिए आगे देने का काम किया जा रहा भाई। करनाल में पूर्व डिप्टी मेयर वधवा ने छोड़ी बीजेपी भाई। कांग्रेस में जाने की चर्चाएं तेज, उपचुनाव में सीएम से हो सकता है मुकाबला। यानी कि भाई जो उपचुनाव होगा हरियाणा के अंदर करनाल सीट से, जहां पर नायब सैनी सिंह को उतारा जाएगा, अब वहां से भाई जो अटकलें हैं वो तेज हो चुकी हैं। जो करनाल के में पूर्व डिप्टी मेयर थे भाई वधवा, वो छोड़ चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भाई करनाल उपचुनाव के अंदर से अपनी किस्मत को आजमाने का काम कर सकते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर भाई, रेवाड़ी रोहतक के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन भाई। वलसाड भिवानी और दिल्ली भुज के बीच साप्ताहिक रेल का होगा आगाज। बहुत बड़ी खबर भाई, जो रोहतक रेवाड़ी के बीच में सफ़र करते हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है भाई। जल्द ही वहां पर एक स्पेशल ट्रेन चलाने का जो काम है वो किया जाएगा भाई। वोट के लिए जिंदल ने उठाई गेहूं की बोरियां भाई। यानी कि आप सोच समझ सकते हैं कि हरियाणा का सबसे अमीर व्यक्ति भाई नवीन जिंदल साहब, 2000 करोड़ के मालिक, कुरुक्षेत्र से बीजेपी कैंडिडेट की मां, यानी कि बीजेपी कैंडिडेट की मां है जो वो देश की सबसे अमीर महिला भी है, और उसके लड़के ने भाई यानी कि नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं बीजेपी की तरफ से भाई, उन्होंने वहां पर गेहूं की बोरियां उठाने का काम किया ताकि किसान उनकी ओर आकर्षित होकर उनको वोट देने का काम किया जाए। भास्कर अपडेट भाई, महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे में प्राइवेट स्कूल का चेयरमैन गिरफ्तार, 6 बच्चों की हुई थी मौत। कुछ दिन पहले हुआ था हादसा भाई कनीना के अंदर। तो वहां से जो उस स्कूल का प्राइवेट स्कूल था, जो उसके चेयरमैन थे, उनको गिरफ्तार करने का काम किया, जहां पर 6 बच्चों की मौतें हुई थी। महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसा, जीएल स्कूल का चेयरमैन गिरफ्तार, प्रिंसिपल और स्कूल सचिव को कोर्ट ने भेजा जेल, डायरेक्टर की तलाश जारी भाई। चरखी दादरी में फ्लाइंग टीम की छापेमारी, ओवरलोड डंपर का 65,500 रुपये का काटा चालान, चालक हुआ फरार। यानी कि भाई ओवरलोड डंपर था, उसका छापेमारी कर भाई उसका चालान काटने का काम किया। जो चालान की राशि है 65,500 रुपये, जो चालान है उसको काटने का काम किया। यहाँ पर देख सकते हैं भाई आप,
नारनौंद में पटाखे बजाने पर 3 बुलेट के चालान। नारनौंद ट्रैफिक पुलिस ने कार पर ब्लैक फिल्म का भी 25,000 का काटा चालान। नारनौंद के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा सख्ताई देखने को मिली है भाई, चाहे वो स्कूल के ऊपर छापेमारी हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हो, यहाँ पर आए ना आए दिन कोई ना कोई जो चालान है वो काटने का काम किया जा रहा है भाई। भारत की अनुमानित जनसंख्या भाई 144 करोड़, 0 से 14 साल की आबादी 24% तक बढ़ी भाई। UNFPA रिपोर्ट, देश की जनसंख्या जो भाई अगले आने वाले 77 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। जो इस टाइम पर चीन की जो आबादी है 142.5 करोड़ आबादी के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर भाई, भारत है जो वो पहले नंबर पर 144 करोड़ की आबादी के साथ फर्स्ट नंबर पर है। भारत की 68% 15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या है भाई, यानी कि 68% जो जनसंख्या है भारत की 100 में से भाई वो 15 से 64 आयु वर्ग की। हरियाणा न्यूज भाई, देवीलाल के नाम पर कलंक, अभय चौटाला ने अजय दुष्यंत पर किया हमला। INLD जेजेपी के विलय को लेकर भी दिया बयान। ये बातें भाई जो अभय सिंह चौटाला है इनके द्वारा जेजेपी पार्टी के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आए ना आए दिन कोई ना कोई जो न्यूज़ है या जो कोई ना कोई बात है वो अभय सिंह चौटाला के द्वारा अजय सिंह और दुष्यंत चौटाला के ऊपर तीखे प्रहार करने का काम किया जाता है भाई। हिसार से इस वक्त की एक और बड़ी खबर भाई, ट्रैक्टर ट्राली चालक ने अचानक ब्रेक लगाई, बाइक टकराने से 2 दोस्तों की जान चली गई भाई। यानी कि ट्रैक्टर ट्रैली ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, उसके बाद पीछे से आ रही बाइक भाई ट्रैली में लगने के कारण 2 दोस्तों की चली गई जान। मनोहर लाल का बेतुका बयान भाई, बेशक आज मुख्यमंत्री नहीं मगर किसी ने पैसा लिया है तो बता देना, गर्दन पकड़ कर लाऊंगा, हिसार में बोले पूर्व CM भाई। यहाँ पर यह बयान देने का काम किया गया है कि भाई अगर कोई भी बोल दे कि मेरे से 1 रुपया लेकर नौकरी दी है या मेरे से रुपया लेकर ये काम करवाया है तो भाई मैं उसकी गर्दन पकड़कर उसको मंच के ऊपर लेकर आने का काम करूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये बयान था आप लोगों के लिए भाई। इसके बाद लोकसभा चुनाव भाई, यानी कि हरियाणा के अंदर जो बसपा है उसने भाई 5 प्रत्याशियों को घोषित करने का काम किया है। यानी कि यहाँ देख सकते हैं करनाल से सरदार इंजत सिंह पर अपना दाव खेलने का काम किया है भाई। उसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हैं भाई BSP के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरके ने बताया कि करनाल से सरदार इंजत सिंह, इंद्रजीत सिंह, सोनीपत से उमेश गहलावत, हिसार से देशराज प्रजापति, फरीदाबाद से किशन सिंह ठाकुर व रोहतक से राजेश बिरागी को BSP ने अपना प्रत्याशी चुनने का काम है वो किया है भाई। उठते बैठते CM बनने का सपना देखते हैं हुड्डा, अब कभी नहीं आएगी कांग्रेस की सरकार, दुष्यंत सिंह चौटाला का ये बयान आप देख सकते हैं। इन्होंने हुड्डा के ऊपर एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि भाई हुड्डा सुबह शाम होते हुए अपने को मुख्यमंत्री बताते हैं, चाहे वो किसी भी टाइम कहीं पर भी रैली क्यों ना हो, अपने आप को मुख्यमंत्री बताते हैं भाई। एक और बड़ी अपडेट भाई आप लोगों के लिए, चित्रा सरवारा और अनिल विज में छिड़ी जुबानी जंग, पूर्व गृह मंत्री के तंज पर कांग्रेस नेत्री का तकड़ा जवाब। जो अनिल विज ने बोला था कि भाई सब्जी के मंडी के भाव के रेट में बिकते हैं लोकसभा के टिकट, उसके ऊपर भाई जो कांग्रेस की नेत्री है इनका एक तकड़ा बयान है चित्रा का। इन्होंने बोला कि जिस मंडी के भाव का आप जिक्र कर रहे हैं उसी मंडी के अंदर से भाई आप लोगों ने जो पिछले चुनाव हुए थे उस पिछले चुनाव के अंदर आप लोगों ने हमारे पार्टी के सदस्यों को खरीद कर टिकट देने का काम किया था। ये बातें यहाँ पर जो हैं इन्होंने बोलने का काम किया, यानी कि चित्रा सरवारा ने भाई। आज की तमाम अपडेट जो आप लोगों के लिए बड़ी से बड़ी अपडेट थी वो आप लोगों को बताने का काम किया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करना भाई। इसके अलावा SSC के अंदर आप लोगों के लिए अनेक प्रकार की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और हरियाणा पुलिस के अंदर भी भाई आप लोगों के लिए 2 से 3 भर्तियाँ हैं, उन भर्तियों को निकालने का काम किया, उनके भी फार्म चल रहे हैं, आप उन चीज़ों को भरने का काम कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का लिंक है वो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर देने का काम किया जाएगा। उन चीज़ों को आप वहां से देखकर अपने फार्म को अप्लाई करने का काम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू प्यारे साथियों।